बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैनिज़ेरोस रिएक्शंस कैनिज़ेरोस रिएक्शंस वो एल्डिहाइड देते हैं जिनका अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स का मतलब ये है कि जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है या जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ अल्फ़ा कार्बन या तो ना हो या फिर अल्फ़ा कार्बन है तो उसके साथ हाइड्रोजन एटम ना हो। इसको आगे हम एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होते हैं, यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन मीन सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं सेम, तो एक की ऑक्सीडेशन हो जाती है और दूसरे की रिडक्शन हो जाती है। जो ऑक्सीडेशन वाली प्रोडक्ट होती है वो एक साल्ट होता है और जो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होती है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कैनिज़ेरोस रिएक्शन को आगे हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है फॉर्म एल्डिहाइड। अब देखें कि फॉर्म एल्डिहाइड में दूसरा अल्फ़ा कार्बन नहीं है, सिर्फ एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन है। तो जब अल्फ़ा कार्बन नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन हमेशा जो उस हाइड्रोजन को कहते हैं जो अल्फ़ा कार्बन के साथ लगा हुआ हो। तो ये एक बेस के साथ यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट करेगा 50% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रूम टेम्परेचर पे ही, यानी कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस पर ही रिएक्ट करेगा। तो एक मिथानॉल बन जाती है और एक हमारे पास साल्ट बन जाता है। इसी तरह ये देखें, अब बेंज एल्डिहाइड है। अब बेंज एल्डिहाइड में यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन लगी हुई, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, जबकि यहाँ पे एक कार्बन लगी हुई है। अब इस कार्बन के साथ इस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, लेकिन इसके साथ कोई हाइड्रोजन एटम नहीं लगा हुआ। कैसे? एक कार्बन मैक्सिमम जो बॉन्ड बना सकता है वो है 4। एक उसने इस कार्बन के साथ बना लिया, एक ये वाला बॉन्ड हो गया, और 2 बॉन्ड यहाँ पे, क्योंकि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं जो कि डीलोकलाइज होते हैं, वो यहाँ पे कहीं किसी पे भी हो सकते हैं। तो अगर आप वैसे 3 बॉन्ड्स वाला स्ट्रक्चर ड्रा करें तो आपको समझने में आसानी होगी कि एक बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड ये वाले हो गए, तो 2 तीसरा और ये चौथा बॉन्ड। अब 4 बॉन्ड्स बन गए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है बेंज़ल्डिहाइड में, तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये बेंजाइल अल्कोहल बना लेगा और सोडियम बेंजोएट बना लेगा। अब देखिए, ये जो अल्कोहल बनी है इसमें 2 हाइड्रोजन एटम ऐड हुए हैं। ये बेंज़ल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड हुए हैं, तो इसकी क्या हुई? रिडक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये होती है रिडक्शन। तो ये हमारे पास जो अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल, ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। सिमिलरली आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक बेंज़ल्डिहाइड मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो था वो रिमूव भी हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्टेन हुई है हमें। देन है इसका मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये एज अ बेस एक्ट करता है और ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप पे अटैक करेगा, और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होता है ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पहले था पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अब पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, अब कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक एनाइन। देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये भी साथ में अटैच हो गया, और C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होके C सिंगल बॉन्ड O के साथ, O नेगेटिव के साथ एक एनाइन बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये दूसरा मॉलिक्यूल जो फॉर्मल्डिहाइड का, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स एक रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो दूसरा मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। इसमें मैकेनिज़्म क्या है कि ये वाला जो
O नेगेटिव है, O नेगेटिव के ऊपर चार्ज जो है इसका मतलब ये है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि एक लोन पेयर है। और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले शिफ्ट हो जाते हैं इस बॉन्ड पे, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है। अब 2 बॉन्ड इधर बने और तीसरा और चौथा, कार्बन तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो क्या होता है कि ये जो 5वां बॉन्ड इस वक्त बन रहा हो ये उसी वक्त ब्रेक डाउन हो जाता है। ये वाला 5वां बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है हाइड्रोजन पे। तो ये जो हाइड्रोजन है H नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि हाइड्राइड आयन में। याद रखिएगा H नेगेटिव हाइड्राइड आयन होता है। H पॉजिटिव को 3 नाम से ज़ाहिर किया जाता है। H पॉजिटिव हाइड्रोनियम को भी हाइड्रोनियम कहते हैं। H पॉजिटिव को हाइड्रोजन कैटायन भी कह सकते हैं, और H पॉजिटिव को H पॉजिटिव भी या प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो अगर तीनों नाम आ जाएं कि प्रोटॉन, हाइड्रोजन कैटायन या हाइड्रोनियम, तो कंफ्यूज नहीं होना, तो आपको H पॉजिटिव का ही बता रहा है तीनों वेज में। तो ये वाला जो हाइड्राइड आयन है ये फिर अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो ये आप देखें कि यहाँ पे ये एक मेथ ऑक्साइड आयन बन गई, यानी कि CH3 यहाँ पे बन जाएगा। और पहले डबल बॉन्ड O था, अब सिंगल बॉन्ड O के साथ नेगेटिव में ये मेथ ऑक्साइड आयन बन गया। और यहाँ पे CH2 और C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पे है। ये देखें, सॉरी, C कार्बन OH, दूसरी जगह पे H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। तो जो यहाँ से इनिशिएटिव होगा इस सेकंड स्टेप का, वो यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन पे है ये इनिशिएटिव लेता है, और फिर 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास मेथ ऑक्साइड आयन और फॉर्मिक एसिड बनता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो फॉर्मिक एसिड का OH वाला जो हाइड्रोजन लगा होता है, वहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव हो जाता है। कैसे रिमूव होता है? मेथ ऑक्साइड आयन एज अ बेस एक्ट करता है और अटैक करता है ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होता है वो इस हाइड्रोनियम आयन पे, या H जो पार्शियल पॉजिटिव आयन है यहाँ पे अटैक करता है। ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पे। बॉन्ड शिफ्टिंग का मतलब कि दो यहाँ पे जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन पे चले गए और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जब अब यहाँ पे H इसके साथ मिल गया तो ये देख लें अब बन गया मिथानॉल। एक अल्कोहल हमारे पास मिल गई। दूसरा प्रोडक्ट जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड की हमारे पास ये जो बेस बनी है, इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड हम की मौजूदगी में रिएक्ट करवाएंगे। तो क्या होगा कि ये सोडियम है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो अब देखें ये क्या है, हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, हमें एक सोडियम का साल्ट मिल जाता है, सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है। और बेस जो एज अ कैटालिस्ट यूज़ हुई थी, क्योंकि कैन-ज़ीरोज़ रिएक्शंस बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, तो बेस एज अ कैटालिस्ट एज इट हमारे पास हमें रिसीव हो गई। तो फार्मूलेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली गिव अ साल्ट ऑफ द एसिड। देन ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हैलोफॉर्म रिएक्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और बेल आइकन को भी साथ जो बना हुआ है उसको दबा दें, ताकि आपको हर अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।